नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे डिप्लोमा कोर्स डीसीए पीजीडीसीए में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा एसएससी बैंक रेलवे में भी विशेषता पूछी जाती है क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को समझने के लिए हमें एंड तक ज़रूर देखना है ताकि हमें अच्छी तरीके से कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले माउस दिया है। हमने पहली वीडियो में कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में जान लिया है। इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर कीबोर्ड भी महत्वपूर्ण भाग होता है, तो हमने इसको पिछली वीडियो में दर्शाया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम माउस और इसके अलावा जो भी हमारी इनपुट डिवाइस हैं इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसे पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में जो माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इसका पॉइंटर के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्रीन पर कोई भी स्क्रीन होगी उस पर ऑब्जेक्ट को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ होगा इसमें दर्शाने के लिए बताएंगे, हम इंगित करेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट दिया गया और उस पर हम क्लिक करते हैं। माउस का प्रयोग हम मूव करने के लिए, उसका कर्सर होता है जो पॉइंटर, उसको मूव करने के लिए करते हैं। वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है। पॉइंटर डिवाइस उसका एक पॉइंटर होता है, जो भी हमें कोई चीज़ दर्शानी तो पॉइंटर की सहायता से हम दर्शा सकते हैं, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन मेनू क्लिक करने के लिए भी किया जाता है। किसी चीज़ पे हमें क्लिक करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, फाइल ओपन करनी है, प्रोग्राम ओपन करना है, तो इसको हम माउस के द्वारा क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और कीबोर्ड का बिना प्रयोग किए हुए हम अपने पीसी का नियंत्रण कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। दोस्तों हमें माउस का भी हम चित्र बताएंगे। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर का निर्देशित हम करते हैं। माउस को हिलाने पर हमारे स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है वो भी हमारा पॉइंट मूव करता है। दोस्तों ये हमारा माउस का चित्र दिया है। दोस्तों ये हमारा माउस एक चूहे की आकृति का होता है, इसलिए हम इसको माउस बोलते हैं। माउस को हिंदी में चूहा ही होता है। तो दोस्तों यहाँ माउस के कुछ कार्य दिए हैं। माउस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? एक तो होता है क्लिक करना, दूसरा डबल क्लिक करेंगे हम। इसके बाद है राइट क्लिक, रेखा चित्र खींचना और स्क्रॉलिंग। कोई भी चीज़ से हम ड्रॉ करके यहाँ आकृति बना सकते हैं और स्क्रॉलिंग करने के लिए एक स्क्रॉल बटन बीच में दिया होता है। इसके बाद दिए हैं दोस्तों माउस के प्रकार। माउस के प्रकार हैं मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और तार रहित माउस। दोस्तों ये हमारे 3 प्रकार के माउस होते हैं। दोस्तों इसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। यह डिवाइस बच्चों को गेम खेलने के लिए बनाई गई है। खासकर इसका प्रयोग बच्चे गेम खेलने में करते हैं, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सीखने का आसान तरीका होता है। वैसे तो कंप्यूटर को पूरे खेल की कीबोर्ड द्वारा खेला जा सकते हैं, लेकिन गति से खेले जाते तो बच्चे सुविधाजनक महसूस करते हैं। दोस्तों जॉयस्टिक का प्रयोग बच्चों को ज़्यादातर वीडियो गेम पसंद होता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का यहाँ एक डायग्राम है, यह डायग्राम। इसके ऊपर ये जो बॉल लगी है इसको हम हाथ से पकड़कर मूव कराते हैं, जैसे माउस को मूव कराते हैं तो माउस का पॉइंटर मूव करता है। इसी प्रकार इस वाले भाग को हम हाथ से पकड़कर मूव कराते हैं
तो हमारा पॉइंटर भी मूव करता है। और ये जो बॉल है ज़मीन पर या डेस्क पर स्थिर रहती है। तो ये तो हमारे ट्रैक बॉल का डायग्राम है, सॉरी जॉयस्टिक था ये, ट्रैक बॉल इसके नीचे है। ट्रैक बॉल ये है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस तरह हमारा माउस है यह भी एक माउस की तरह कार्य करता है। इसमें उभरती हुई गेंद होती है और कुछ बटन होते हैं। दोस्तों ये हमारा डायग्राम है। इसमें क्या होता है, स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए ये जो ऊपर लाल कलर से बॉल दिख रही है, इसको हम हाथ से या अंगूठी से प्रयोग करके इसको घुमाते हैं। तो ये माउस का पॉइंटर घूमता है जिस तरह घूमने से, इसी प्रकार इस ट्रैक बॉल को घुमाने से भी माउस का पॉइंटर घूमता है। इसका प्रयोग हम वैकल्पिक जगह में करते हैं, जिसका प्रयोग कम जगह घेरने में होता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल और रिमोट में भी किया जाता है। यह है ट्रैक बॉल। इसके बाद है दोस्तों लाइट पेन। लाइट पेन का क्या काम है? लाइट पेन दोस्तों पेन की भांति होता है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन एक प्रकाश संवेदनशील पेंसिल की तरह ही एक युक्ति है। इसमें से हम जो लेजर किरण निकलती है, इसका प्रयोग किया जाता है लेजर किरण का। इस लाइट पेन का उपयोग उचित तरीके से किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है और इसमें एडिट भी किया जा सकता है। दोस्तों हम लाइट पेन से कोई भी ग्राफिक्स को बना सकते हैं। यह है दोस्तों लाइट पेन का डायग्राम। हमारा ये वाला भाग लाइट पेन कहलाता है और ये वायर है जो यूएसबी कनेक्शन होता है। इसको हम सीपीयू में कनेक्ट करेंगे और ये लाइट पेन से हम उसका कोई भी पेंसिल से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसमें कोई भी चीज़ को इन कराते हैं। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा मोबाइल फ़ोन होता है। आजकल मोबाइल फ़ोन सभी अपन टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता को इंगित करने की डिवाइस की बजाय उंगलियों में स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी वस्तु का चयन कर सकते हैं। किसी वस्तु को चयन करने के लिए टच स्क्रीन का प्रयोग करके हम किसी वस्तु को टच कर। इसके बाद है किसी उपयोगकर्ता को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो सरलता से इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ पर टच करके उसकी जानकारी को कर सकते हैं। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, एटीएम आदि में भी होने लगा है। इसका प्रयोग हम इन सभी स्थानों पर देखते हैं। कोई भी व्यक्ति को कोई भी स्क्रीन पर टच कर कर उस वस्तु से रिलेटेड जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके बाद है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर कोई भी बारकोड को रीड करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पाद के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों हम कोई भी कंपनी का बना हुआ सामान होता है तो उसके पीछे बारकोड का प्रयोग किया जाता है। बारकोड छाप दिया जाता है, तो उस बारकोड को स्कैन करके, ये बारकोड रीडर है, इस मशीन के द्वारा हम रीड करके उस उत्पाद की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी उत्पाद हो सकता है हमारा, उसकी कीमत से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है। कितना इसका मूल्य है, किस कंपनी ने बनाया है, किसकी इसकी लागत है और इसकी लागत मूल्य क्या है, ये सब जानकारी हम उसके बारकोड रीडर से बारकोड को रीड करके यहाँ उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद है दोस्तों स्कैनर। यह स्कैनर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने में काम आता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स को मशीन के अंदर रखते हैं और वो जानकारी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है। इन कंप्यूटर में किसी भी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधा कंप्यूटर में इनपुट कराया जा सकता है। कोई भी जानकारी होगी उसको हमें कंप्यूटर में इनपुट कराना है तो स्कैनर द्वारा स्कैन कर लिया जाता है और उस सूचना को कंप्यूटर पर स्थापित कर दिया जाता है बिना टाइपिंग किए हुए। हमें कोई भी चीज़ को टाइप नहीं करना है और कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थापित कर सकते हैं, वो है स्कैनर। स्कैनर मशीन द्वारा हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों OMR। OMR भी एक मशीन है, जैसी हमारी स्कैनर मशीन होती है उसी प्रकार OMR भी एक स्कैनर मशीन है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, हिंदी में लिया है निष्कर्षण मार्क रीडर। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के प्रतीक की उपस्थिति अनुपस्थिति को जांचता है। दोस्तों OMR का प्रयोग हम जो चिन्हित करने वाली फाइल होती है, कोई भी आंसर शीट होती है, उसको जांच करने के लिए OMR मशीन का प्रयोग किया जाता है। हम कोई भी पेन से टिक करते हैं तो वहाँ पर पेन कहाँ पर टिक है उसको रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है OMR मशीन का, जिसमें ठंडे पत्रों पर प्रकाश डाला जाता है। जहाँ भी हमारा पेन चला हुआ होता है वहाँ पर प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश परिवर्तित को जांचा जाता है। जहाँ से प्रकाश परिवर्तित हो जाता है उसी भाग को यहाँ जांचा जाता है। जहाँ भी चिन्ह उपस्थित होता है, जहाँ हम टिक लगाते हैं, वहाँ कागज पर परावर्तित तीव्रता कम होती है। जो प्रकाश को हम परावर्तित करते हैं उसकी तीव्रता कम होती है और जहाँ पर हमारा उपस्थित नहीं होता चिन्ह वहाँ उसकी ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होती है। OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हमने पहले ही बता दिया था कि किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसी में हम मार्क रीडर का प्रयोग करते हैं, टिक लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों OCR है। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर, नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन वेक्टर का प्रकाश स्रोत से द्वारा पढ़ा जाता है। दोस्तों OMR का भी हम प्रकाश स्रोत से ही पढ़ते हैं, उसमें ही प्रकाश डाला जाता है। इसमें हम इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स कैश रजिस्टर के कैरेक्टर के नैनो सेक्टर को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोनेट कंप्यूटर की संग्रहित जो OCR रहता है, OCR के फोनेट कंप्यूटर में संग्रहित रहता है, जिसे OCR मानक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ATM है। ATM भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि ATM स्क्रीन टच होता है। तो स्क्रीन टच एक इनपुट डिवाइस है। स्वचालित मुद्रा यंत्र, हिंदी में होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे हम बोलेंगे स्वचालित मुद्रा यंत्र। यह एक ऐसा यंत्र जो हमारे बैंक, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, बस स्टैंड पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाता है। एटीएम का एटीएम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? पैसे निकालने के लिए। इसका प्रयोग भी टच स्क्रीन में होने लगा है। इससे हम पैसे भी जमा कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। दोस्तों ये ATM मशीन का चित्र दिया है। इसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं भी लेन देन करना हो, पैसे निकालना हो, पैसे जमा करना हो, बैंक अकाउंट चेक करना हो तो ATM मशीन से कर सकते हैं। इसके बाद दिया है दोस्तों MICR। इसका प्रयोग है
इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक नेक्टर रिकॉग्निशन। व्यापक रूप से बैंकों में इसका प्रयोग होता है। MICR का प्रयोग कहाँ होता है? बैंकों में। बैंकों में इसका प्रयोग किस जगह में किया जाता है? दोस्तों, जो चेक होता है, चेक को हम बड़ी संख्या में काम करने में होता है। चेक में जो कोड होता है उस कोड को यहाँ रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो चेक होता है उसमें चुंबकीय कैरेक्टर से छपे होते हैं अंक, उन्हीं को पढ़ने के लिए MICR मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन तेज और स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के अक्सर बिल्कुल ना के बराबर हैं। दोस्तों, इसमें गलतियां बहुत कम होती हैं, इसलिए इसका बैंक में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बैंक के जो चेक होते हैं, चेक को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा चेक। जब भी हम किसी को चेक देते हैं पैसे भंजवाने के लिए, पैसे निकालने के लिए, तो ये हमारा जो कोड है, ये कोड हमारा MICR मशीन द्वारा चेक होता है। दोस्तों, ये हमारे इनपुट डिवाइस थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें और खासकर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन DCP GDC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर सकें और अच्छे तरीके से पास हो सकें। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे UPSC जैसी बड़ी परीक्षा में भी पूछ जाते हैं, तो हमें अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है।